सेकेंडली आपने जो कहानी स्टार्ट की है उसके बारे में थोड़ा सा और उसके लिए डिसीजन लेना है कि हम लोग को कहानी टाइप मूवी बनाएंगे या डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे। अच्छा पहले मुझे बताओ कि पिक्चर में देख के क्या क्या सीखा। तुमने कहा कि दोस्ती बहुत इम्पोर्टेंट, किसने कहा? और तुमने क्या? अच्छा दोस्ती क्यों इम्पोर्टेंट? दोस्ती होती क्यों नहीं होती? जला करती है कुछ मुझे लगता है और आने में दिखाया है कि मुझे हाँ मतलब ये बात की सीखी लगे आंटी वो दोस्ती पहले मतलब जब वो कहते हैं उसके हस्बैंड जब बताती कि उसके हस्बैंड को उसके हस्बैंड ने मतलब हाँ तो वो कहती मतलब वो छोड़ देती फिर जब हाँ जब वो सोचते कि नहीं वो मेरे घर नहीं बोल रही थी अगर उसका हस्बैंड भी अगर उसके हस्बैंड को फांसी हो गई तो ये भी मेरी तरह जिंदगी जिएगी तो उससे अच्छा है कि मैं वो साइन कर दूँ कि ये उसका पति ना हो। दूसरी बात कि हम लोग ये पूछ रहे थे कि इस पिक्चर में क्या दिखाते हैं, इसमें कहा कि दोस्ती बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है कि एजुकेटेड होना तो अच्छा इसको 2 मिनट रोके पहले कविता आपने बताएंगी कि पिछली बार जो डिस्कशन हुई थी साथ में पता नहीं कोई पॉइंट्स है तो ये भी बोल रहे हैं उसमें इन्होंने ये कहा कि पढ़े लिखे होना चाहिए, नौकरी होनी चाहिए और पैसा अपने हाथ होना चाहिए और अगर हम आना जाना के लिए कर सके हिम्मत करें तो ये भी कहा कि जैसे हम लोग ब्रदरहुड बोलते हैं तो भाईचारा तो भाईचारा क्यों नहीं होगा। दूसरी बात मैं बताऊँ जैसे इसमें मुझे ये भी लगा जो पहले देखी थी दोस्ती से बोल रहा है कि याद है जब ये लड़की इस लड़की के आने से पहले उसका क्या कोई भी दोस्त था? कोई भी तो नहीं था। पर अक्सर होता नहीं कि लड़कियों को बहुओं को घर में ये बात नहीं होती कहा जाता है कि पड़ोसियों से ज्यादा बातचीत मत करो, इधर मत जाओ उधर मत जाओ और वो कहते हैं कि किसी तरह इतना आइसोलेटेड या अकेले हो जाए कि इनकी किसी ही दोस्तियां क्यों दोस्तियों से डरते हैं क्योंकि अगर ये एक साथ हो जाएंगे तो फिर हमारे मतलब वो सोच सकते हैं कि ये हमारे पर अत्याचार करें या कुछ ऐसा सोच सकते हैं जिससे उनकी मतलब वो जो होता है पावर उनके पास है वो खत्म हो जाए। और दोस्ती का मतलब ये होता है कि हम अपनी बात को कह सकते हैं, अपने दुख को बांट सकते हैं और जब हम अपने दुख को बांटते तो क्या होता है सिर्फ हल्का हो जाता है क्या बनता है ठीक है। हम लोग एक दूसरे की एक तो सपोर्ट सिस्टम एक बन जाता है जो सिस्टरहुड की बात कर रही थी एक सिस्टरहुड बन जाती और उसके साथ फिर हम अपने प्रॉब्लम को हमें यहाँ पर और मजबूत महसूस करते हैं तो थोड़ा और फिर बागी होने का डर होता है। इसलिए लोग कहते हैं कि इनकी दोस्ती नहीं हो तो अच्छा तो वेरी राइट की दोस्ती करो तो ये भी एजुकेटेड और इंडिपेंडेंट होना चाहिए ये भी क्योंकि आप ये डिस्कशन कर चुके हैं फिर आज का फिर टाइम नहीं होता है। मैं उसको वीडियो देखकर मुझे उसमें कोई बातें लगी कि हम लोग जो चलिए बातें लेकिन जो और क्लास 8 के बच्चे क्लास 7 के बच्चे शायद उनमें अपनी बातें नहीं आती तो हमने कहा था हम लोग उनसे बात करें तो हम इसको स्टार्ट करें सिलसिले में। तो मुझे बताओ सबसे पहले कौन उनके साथ ये डिस्कशन करें। मुझे दो ग्रुप्स करें तो 2 ग्रुप्स में एक में आप क्या बोलते लोग जो आप बात करती जैसे तो ऐसे करो इसको आपको एक प्लान करना वो प्लान जरूरी हम सबकी जान जाएगी और सबका वीडियो का और ये इसलिए वीडियो होगा देखो इसका ये फायदा है कि तुम्हारा एक ही स्कूल है और तुम एक क्लास के लिए करो जैसे बेटी की लड़कियां मौसमी में हम लोग जाते हैं वहाँ पे काम करते हैं काफी लड़कियां और वो भी इसी तरह अगर तुम ज्यादा दवाई की उसमें एरिया बात है तो मैं चाहूंगी कि जैसे तुम लोग बात करोगे तो उनको दिखाएंगे वो वीडियो उनको भी लगेगा कि अरे ये कर सकते हम भी कर सकते हमारे तो उनके लिए उनका भी फायदा ठीक है। तो तुम करोगे फिर तो उसका एक डेट सेट करें। इससे बताओ आपको क्या करना है। आपको एक छोटा सा लेसन प्लान रहेगा
ये डिस्कशन पॉइंट। और ग्रुप में सोच रही हूँ क्या देखते परफेक्ट। तो दो ग्रुप, एक टेबल इधर, एक टेबल। ग्रुप में ज्यादा आसान लगता है ना, आपको भी डर नहीं लगेगा, नहीं तो लगता है जैसे क्लास मिलेगा। ठीक है, अब फिर पहले यू विल स्टार्ट और दोनों एक साथ, ठीक है, एक साथ ग्रुप में बैठना, जिसके साथ में तुम्हें किसी और को साथ में लेना था कौन बोलना है, तो आपस में बैठ के प्लान आउट कर लेना। और ये सोचना कि सबसे इम्पोर्टेंट इन लड़कियों के लिए, जैसे तुम्हारे लिए जोड़ी सबसे इम्पोर्टेंट था, जब शुरुआत कैसे करनी है वो सोच के आना। और एक छोटा सा प्लान अगर बना लोगे तो एक बार दिखा देंगे। मंडे को करें, ज्यादा देर नहीं करें, क्योंकि फिर सबके होने हैं। एक एक सेशन आप करोगे, उसके बाद फिर और सबके होंगे। ठीक है, मजा आएगा। और कम से कम आधे घंटे के लिए डिस्कशन। ठीक है, अच्छा दूसरी मुझे बात बताओ कि अब आपकी जो स्टोरी आई गॉट बहुत छोटा है, इट इज अ वेरी स्मॉल लाइन, some of your emails are not reached. Because she mentioned that the 8 I got 4. देखो कंप्लेंट एक आंटी को पहुंची नहीं, I didn't get. जहाँ I did respond to that story. That I know. Story टाइम अच्छा वो डायरी है, इसे मैं ऑफिस मंगा ले ना, वो रन पांडे आंटी के ऑफिस ऐसे करो, यहाँ से आवाज लगा पांडे को। आंटी इधर नहीं होंगे, हाँ किचन के पास उधर आवाज। अच्छा दूसरी बात, तुम्हारी जो कजन है, अब इनके नौकरी होती है, मच टाइम नहीं था। दिस टॉक इज ऑन द 7th 9th कोलकाता दिवाली। I will leave the country on the 5th. यहाँ पे मैं 5 से चली जाऊँगी, just 5 days, only 5 days, and I want to it should all be ready by at least the end of this month. Suppose everybody last year we presentation मत जाते थे तो आंटी को डायलॉग बच्चों ने बनाया है, सब बच्चों ने किया है। स्टोरी पहले लोगों ने बताई और फिर डायलॉग स्टोरी कौन बताया, 2 जनरेशन में इन्होंने दिखाने की कोशिश। कौन बताएगा फटाफट? एक जो लड़की होती है तो उसकी शादी एक फैमिली की होती है, तो उसकी शादी एक मतलब शादी हो जाती है। उसके बाद उसके ससुराल वाले क्या कहते हैं कि मतलब उसके परिवार वाले कहते हैं दहेज कितना लाएगा, ये होता है। फिर उसके बाद जब वो प्रेगनेंट होती है तो उसकी लड़का होगा तो उसकी खुशी सदमे खा जाती है, और जब उसकी लड़की होती है तो वो सब उसको निकाल देते हैं, घर से निकाल देते हैं। और फिर वो जब अपने घर में जाती है तो वहाँ उसके लोग कहते हैं कि नहीं, अगर हमने रहेगी तुम्हारा जहाँ है था वहीं जाओ, तो वो भी उसको निकाल देते हैं। तो वो एक प्राइवेट घर में रहती है, तो वहाँ उसका मकान मालिक भी बहुत मतलब पैसा होता है, गंदा टाइप का। तो फिर वो उससे बदतमीजी करता है, मतलब उसकी लड़की तो जब उसकी वो जब बदतमीजी करती तो उसको लेक्चर देती है कि तुम ऐसे कर रहे हो, तुम्हारी लड़की नहीं आ रही है, तो सही हो जाता है। फिर उसके अंदर पैसे नहीं लेता है। उसके बाद जब उसकी लड़की बड़ी हो जाती है तो वो देखती है घर जाते हैं पड़ोसियों को, देखती कि एक के यहाँ मतलब उसकी विधवा हो जाती है एक लड़की, तो उसको मतलब ये सब तो वो कहती है कि क्या कर रहे हो, तो अपनी मम्मी कहेगी, उसकी मम्मी कहती है ये लड़कियों का अच्छा होता है, मतलब ये जरूरी है। तो मतलब वो कहेगी कि वो लड़की के लिए और लड़कों के लिए कुछ नहीं है, मतलब वो अपनी बातें करती है। फिर उसके बाद वो बड़ी होती है, बहुत अच्छी डिजाइनर बन जाती है, और बाकी माँ काम करती है और बहुत मेहनत से उस बच्ची को पढ़ाती है, सारे वो माँ अपनी लड़की को पढ़ाती है और पढ़ाने के बाद उसमें करियर देती है।
career में she becomes the best business woman. Actually इन्होंने स्टोरी ऐसी स्टार्ट किया है, उसको अवार्ड मिल रहा है और वो कैसे बनी, वो जनरेशन में ये दिखाने की कोशिश की है कि वो लड़की पढ़ती है, माँ के हेल्प से अपने डिसीजन लेती है और एम्पावर्ड होती है, तब वो जाके प्लेटफॉर्म पर जाती है जहाँ पे उसका उसकी अपनी आइडेंटिटी बनेगी। ओके, अरे मुझे बताओ इसको मतलब बनाएंगे कैसे? तो सॉन्ग में रेडी है, अच्छा तो बनाएंगे कैसे? वो कितनी लंबी सोची है, ज्यादा देर नहीं, 1 घंटे के बाद छोटी और इसके कॉस्ट्यूम्स जीन्स टॉप में सेकंड जनरेशन गर्ल को दिखा दे, आपको सलवार सूट में दिखा दे, जो शादी है इसमें वो बता लड़का राहुल लड़का चाहिए ऐसे मत पढ़ाई रोक के कैसे उसकी शादी कर दी जाती है और वो नाश्ता सर्व करने आती है, तो नेचर वाले को ऐसे करना है। आपके डायलॉग कितने लिखे, क्योंकि इसको स्टार्ट करना है शूटिंग नेक्स्ट ऑलमोस्ट शूटिंग इसकी 2-3 दिन में बचेगा। एक अच्छे डायलॉग चाहिए, फिर उसके बाद उसको सीन बाय सीन प्लान करना है, ठीक है? तो डायलॉग अच्छा एक और काम करना है, आपकी बहन का उसकी शादी है, उसका एक इंटरव्यू चाहिए, कैसे करें? बहुत दूर है, उससे पहले उसके घर का आइए काट लेते हैं। अच्छा, और इसकी जिस लड़की की शादी हो चुकी है ठीक है, तो उसकी वहां से डायरी देखी ये कहानी कैसे लिखी, सबने मिलकर लिख लिया, क्लास के सभी इश्यूज डिस्कस करते थे, इन्हीं क्लास में अब सिचुएशन में कैसे वो फिर उसने जैसे डायलॉग लिख के दिया तो फिर हम बोले तो जैसे ये दिखा सकते हैं, ये डायलॉग्स ठीक है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में है, कोई थोड़ा सा पहले एक बार आप लोग इसको अपने ही हम लोग बनकर बात इसको रीड करें तो समझ में आ जाएगा कि वो ठीक से आ रहे हैं। हो सकता है लंबे लगे इन ऑर्डर पढ़ा लिखा परिवार होने के बावजूद भी लड़की को सीख क्या माँ बाप आराम से बैठे हैं और बैठे होते हैं, तब एक मेहमान आ जाते हैं और बेटी चाय नाश्ता लेकर आती है। मेहमान और जवान बेटी और नजरे तो ऐसा करो ना कि हम लोग इसको थोड़ा सा एक्ट करके दें, एक्ट मतलब बहुत अच्छा ट्रेनिंग डायलॉग कौन तो मेहमान माँ इस तरह बोलो तो इसमें समझ के आ गया कि पूरी कहानी का सकते डायलॉग ओके पहले इसकी रीडिंग करते हैं ताकि समझ जाए जहाँ जहाँ डायलॉग तो ठीक करना उसको ठीक भी करना, ठीक है? उसके बाद अब इसके फिर सीन बना दें, फिर इसको कौन से डिटेल को करें। एक संडे को छुट्टी भी और स्कूल भी खाली है तो आराम से कपड़े अपने
ले आएंगे हम लोग कॉस्ट्यूम बना के इसी पूरा दिन हम लोग फिल्म करेंगे। किसको बनाए? राहुल सर को बनाए या रामकेश को कॉल करना? राहुल सर ये मकान वाले हिंदी आती है थोड़ी एडिटिंग भी तो होगी कि मतलब बहुत लंबी है वी वांट टू चलो इतना काटो वो काटो इसको थोड़ा ऐसे करो वो सब करना है एक लॉन्ग टाइम। अच्छा चलो लेट्स सी। हाँ अरे जवान बेटे घर में जब मैं खेलेंगे जल्दी से एक अच्छा लड़का देखना उसकी शादी करूँगा। माँ थोड़ा ये सोचा और होती है इसको ब्रैकेट में डालते हैं। अभी हमारा मन नहीं है अपनी बेटी को पराए घर भेजने का, अपने बेटी को पराए घर भेजने का, तो जवान बेटी को घर में रखना मुझे ठीक नहीं है। गाना बनो ये किसकी चॉकलेट बैटरी खाई नहीं? तो आप भी बताइए ना क्या करूँ? कहिए तो मैं बात चलाऊँ। मेरी करता है नौकरी भी करता है पढ़ा लिखा भी है और घर भी किसी बदले से कम नहीं। अपनी बिटिया नानी मम्मा जाकर राज करेगी। राज नानी नानी रानी नानी नानी लिखाया। हाँ तो नानी बन माँ बाप के बीच क्या है। और वो कहते हैं आप बात चलाइए पर हमें एक बार अपनी बेटी से इस बारे में भी बात कर लेनी चाहिए। मैंने बोला जरूरी है कि उससे हम इस बारे में ही बात करेंगे। क्या हम या नहीं जानते हमारी बेटी के लिए क्या सही है क्या गलत है? मैं उसका बाप क्या मुझे दर्द नहीं है? हम अपनी बेटी को इतना सारा दहेज देंगे कि उसके घर में जगह ना हो रखने। तो गलत और शादी हो जाती और शादी फिर उसके बाद कहना ही चाहिए पी 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 पर शादी हो जानी चाहिए। दुल्हन बना के उसको थोड़ा दूल्हा भी चाहिए फिर। अरे आंटी दूल्हा अच्छा तो लड़की की शादी लड़की अच्छा फिर हाँ शादी हो जाती है फिर बगैर पूछे मतलब वो लड़की को ना पूछे दिखाते कैसे हैं? हाँ फिर अरे तो लड़का बगैर देखे कर लेते शादी। आंटी बस फोटो दिखा देना। लड़की की फोटो उसको दिखा दी जाती है लेकिन लड़की को नहीं दिखाया जाता लड़के का फोटो। हाँ अच्छा फिर तो वो भी तो दिखाना पड़ेगा। अच्छा हाँ फिर मेरी बहू तो बहुत सुंदर है सब गुण संपन्न है अभी घर की लक्ष्मी है सभी बहुत तारीफ करते हैं। 1 साल बाद घर में सभी बहुत खुश थे। अरे नहीं है यार ये घर में दादी दौड़ते जाती है पूरे घर में सब। ये सब थोड़ी ना है कोई। अच्छा देखो हमारे खानदान का चिराग आने वाला है। धन्य है हम कि अब मेरे घर में नया मेहमान आ रहा है। 1 साल बाद हो गया। अरे तू बुआ बनने वाली है क्या? मैं बुआ बनने वाली हूँ सच? हाँ क्या तुझे यकीन नहीं आ रहा है? यकीन नहीं आ रहा है? अपनी भाभी से पूछ ले। हाँ फिर बुआ दौड़ते ओ भाभी थैंक यू इतना अच्छा गिफ्ट देने के लिए। चिंतित है और सोच रही है जरूरी तो नहीं बेटा हो या बेटी भी हो सकती है। पापा अरे तुम इतनी चिंतित क्यों नजर आ रही हो? क्या बात है? माँ कुछ तो नहीं बस ऐसे ही। पापा अगर कोई बात है तो मुझसे कहो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। माँ मैं सोचती हूँ कि अगर बेटे की जगह बेटी हुई तो क्या होगा? पापा चुप रहो ऐसे बुरे ख्याल मन से निकाल दो देखना हमारे घर बेटा ही जन्म लेगा। नेक्स्ट डे माँ इसीलिए तो मैं सोच में पड़ी हूँ। पापा बहुत हो गया अब जा अपना काम करो मुझे नींद आ रही। नेक्स्ट डे दादी
तू कहाँ बहू कहाँ हो तुम? जी माँ जी, कमरे से बोलती है। क्या हुआ बहू, आज तुम अभी लेटी हो? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? नहीं माँ जी, नहीं माँ जी, मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। दादी, अजय सुनते हैं, डॉक्टर को फोन करो जल्दी से, बहू की तबीयत गंभीर लग रही है। करता हूँ। पूरे घर में थोड़ी देर बाद सन्नाटा छा जाता है। दादा, ये क्या हो गया? हे भगवान दादी, हमारे तो नसीब ही फूटे जो मेरे घर यह लड़की ने जन्म ले लिया। दादी, हे भगवान, यह सब देखने से पहले तू मुझे उठा लेता। पापा, क्या हुआ? माँ बाबूजी, आप लोग बड़े दुखी नजर आ रहे हैं। अरे बेटा, अब तुझे क्या बताऊं, सब सत्यानाश हो गया। जो हमने सपने देखे थे वह तेरी कुलच्छनी बीवी ने चूर चूर कर दिए। कौन से सपने माँ? तुझे क्या पता? अरे अपने घर मुसीबत आई है, जो कुछ लेकर नहीं बल्कि सब लेकर जाएगी। पापा, क्या? कैसे मुसीबत? दादी, बेटी हुई, सोचा था बेटा होगा तो दहेज लेकर आएगा, लेकिन यह तो लेकर जाएगी। माँ, ये तो सबसे बड़ी आफत आ गई। बाप सोचते हुए, घर में सभी को आफत हो गई, सबका बोलने का रवैया बदल गया, सभी के ताने सुनने की आदत हो गई। अब तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरी दुनिया बदल गई है। अब मैं क्या करूँ? इसको ना आई थिंक पहले शादी के बाद थोड़ा ये भी दिखाना पड़ेगा कि उसकी वैसे भी जो लोग इस तरह हैं वो अपनी बहू को भी इतना खुश नहीं रखते। हाँ? जो लड़की के होंगे एकदम बदल गए तो जरूरी नहीं कि पहले तो बहुत ही दुलार से रखे होंगे उसको। शुरू से ही थोड़ा ये दिखाना पड़ेगा कि उसको किस तरह सहम के रहना पड़ता था, उसको किस तरह उन्होंने पूरे काबू में पूरा अपना धौंस जमाया हुआ था। ठीक है, और जब वो पता चला कि वो पेट से है तो एकदम से उनका सब अरे बड़े खुश हो गए, तब तो उसको सर पे बैठाने लगे कि अब तो चिराग आएगा वो। हाँ? और जब लड़की हुई तो थोड़ा ये दिखाना पड़ेगा कि उसको फिर किस तरह उन्होंने लड़की कहाँ दिलाएंगे? नहीं, लड़की को उन्होंने किस तरह और फिर उसको ट्रीट किया ना कि उसको बिल्कुल कि वो खाने को दूध कहाँ ले जा रही है, अरे बहू को देना है तो क्यों देना है, बहू क्या करेगी दूध पीकर? मतलब वो तो इतना सारे इतने किलो इतने सेर दूध पी के फिर बेटी जन्म दी, तो अब इसको और पिटाएंगे। मतलब उसको बिल्कुल दिखाना पड़ेगा कि प्रताड़ित कर रहे हैं। उसके बाद बेटी जाती है उसके बाद उसको खाना वाना भी नहीं देंगे वो लोग ठीक से। हाँ, खाना वाना भी भगा ही देते हैं ना डायरेक्ट। अच्छा, मारते पीटते हैं इतना। हाँ हाँ जी, तो मैं क्या कहाँ थी? कुछ तो बस हमने खूब बढ़िया से फूल फूल लगाए हैं ना अपने इसमें। अच्छा, फिर हाँ जी, तो पापा पीकर घर आते हैं, चल जा खाना निकाल कर ला। माँ, जी अच्छा। पापा, ये क्या है, खाने में कोई स्वाद ही नहीं, घर में नमक मिर्च नहीं था क्या? माँ, जी था और मैंने डाला भी है आज, शायद आपको कम लग रहा है। आज से मैं ध्यान रखूंगी। बाप इधर आ, आगे से ध्यान रखेंगे महारानी। बच्ची रो रही है, जा तुम्हारी आफत चिल्ला रही है, मतलब बच्ची रोती तो। माँ, क्या यह आफत मेरी ही गलती है? तुम अपने को बड़ा ईमानदार समझते हो। बाप चुप कर, तेरी जुबान बहुत तेज चलती है, इस पर तो लगाम लगाना ही पड़ेगा। माँ, तो अब तुम मेरी जुबान पर लगाम लगाओगे? इतना निर्दयी आदमी तो मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखा। बाप, और अब देखोगे भी नहीं। माँ, क्यों? क्या तुम मुझे फिर से मारोगे? अरे तुम मर्द बस औरतों को मारना पीटना उन पर अत्याचार करने के सिवा और कुछ करना सीखा है? बाप, तो अब तुम मुझे सिखाएगी? इसमें मुझे बताओ कि इज दिस रियलिस्टिक कि घर में क्या ये इतना जवाब करेगी अपने पति से? आंटी तभी तो भगा देते हैं। ये मुंह उतने फर्स्ट टाइम खुला हुआ नहीं लग रहा। ये जो डायलॉग आ रहा है ऐसे लग रहा है जैसे इसका आदत है कि बोलती रहती है। ऐसे नहीं होना चाहिए। होना ये चाहिए कि वो खाना लाए और वो कहे कि हाँ ये कैसा खाना बना है, मैंने बनाया तो अच्छा डाला था, कुछ आता नहीं तो काटता रहे। आंटी वो पिक्चर में दिखाई देगा ना, कौन सी पिक्चर? जो आंटी बनेगी तो वो औरत तो डरती रहेगी। नहीं, बोलेगी नहीं। कोई भी और इतनी तेज औरत नहीं होती कि वो अपने पति के साथ डरती है।
और खासकर मारने वाला पति उसकी आगे को इतनी मुंह चलाएगी, उसको पता है जब मुंह खोलेगी तो लगाएगा वो एकदम, इसलिए वो नहीं खोलेगी इतना। ये डायलॉग इतना इसको तेज मत करो, उसमें ऐसे रखना कि वो चुप रहे और वो करता रहे, क्या क्या होता है ये वो एक बार उसको देखो। आंटी जब एक बार जब अगर बोल देगी तो उसको भगा देगा घर से। आंटी तभी तो भगा देता है। हाँ बहुत लंबा बोल रही है, ऐसे बोल रही है जैसे इसको आदत है, इसको आदत है हमेशा जवाब करने की। एकदम से जब आवाज सुनती है तो कोई इतनी जोर से नहीं बोलता। क्या हाँ क्या बोल रही है? जब वो मतलब जो लड़का है उसकी बच्ची को जब कहता है भला बुरा, हाँ तब कुछ बोले, तब वो पलट हाँ दूसरे की बच्ची को बेटा ये देखो तुम ये कहती हो ना, ये देखो ये क्या खाने में कोई बात नहीं, घर में नमक मिर्च नहीं था क्या? जी था और मैंने डाला भी था। आज शायद आपको कम लगा हो, आगे से मैं ध्यान रखूंगी। इधर आ, आगे से ध्यान रखेगी तो महारानी। तो बच्ची रो रही है, जाओ तुम्हारी आफत चिल्ला रही है, तो क्या ये मेरी अब ये अपने आप से ही कहे, उससे ना कहे, क्या ये आफत मेरी ही गलती है? तुम अपने को बड़ा ईमानदार समझते हो, हाँ? तो क्या तो बोले यूं बोले कि तो क्या ये आफत मेरी, अपने को तो बड़ा ईमानदार समझते हैं। तो अभी चुप कर, तेरी जबान बहुत तेज चलती है, इस पर तो लगाम लगाना ही पड़ेगा। अभी नहीं तो क्या क्या कहा बोले? तो नहीं कुछ नहीं, हाँ? अरे लिख के जाइए, भूल जाएंगे अपने आप से। पेन चले तो लिखो। ये चल रहा है आंटी, आपसे लिख रहा है अपने आप से, हाँ? तो इसमें क्या क्या कहा? इधर आ। हाँ? अच्छा फिर अब ये दोस्तों के, तो अब तो मेरी जबान पर लगाम लगाओगे? नहीं ना, इतना वो नहीं कह सकती। इतना ललकारेगी तो पड़ेंगे, तब तो 4-5 भूसे पट फुट के उसको मारे डालेगा। खिड़की से यही तो बैठी शूटिंग करेंगे, क्या करेंगे? ऐसा कर सकते हो क्या? मैं नहीं बनूंगी भैया। आंटी ऑफिस भी तो होगा इसमें। You can say here. अच्छा रुको। हाँ? Bella is gone. Okay. We can do the rest of this tomorrow. We can do the rest of this tomorrow. Let me take it home and read it. हाँ? मैं इसको घर ले जाके आपके डायलॉग पढ़ लेती हूँ थोड़ा, और फिर इसमें से देखेंगे कि क्या, बिकॉज मूवी में यू कैन मूव टू क्विकली। Yes, come in. Okay, so let me read it and let me see how they develop the dialogue. ठीक है? Okay. अच्छा इसके बाद क्या होता है, उसको निकाल देते हैं फिर घर वाले भी फिर आंटी लोग अपने वहाँ मैके जाती है तो वहाँ उसके मामा मामी बोलते हैं, वो वहाँ से भी अपने घर जा। मामा मामी नहीं, भाई और भाभी बोलते हैं। लड़की का तो मामे का ना, अब फिर तो वो मतलब भगा देते हैं, वो जाके किराए के कमरे में रहती है। ये क्योंकि उसको जवाब तो किराए, इसको पैसा कहाँ से मिलता है किराए के कमरे में रहने का? आंटी काम नहीं, आंटी कहती हो अगर कि मैं दुकान की करते हैं और 1 घंटे आंटी तो वो करके तो वो नौकरी पा जाती है या हाँ फिर आंटी तब वो किराए के कमरे में नहीं, जब उसको सब लोग घर से निकाल देते हैं तो वो कभी ये खुदकुशी करने की सोचती है कि नहीं सोचती? क्या सोचती है? एकदम से तभी हो जाती है कि हाँ मैं देख लूंगी। आंटी वो पहले तो सुसाइड करने की सोचती है, लेकिन फिर अपनी छोटी सी बेटी को देखती है तो मन बदल जाता है। हाँ, कि वो कहती है अगर मैं मर गई तो इसका क्या होगा? हाँ, तो इसको तो जो देखना। मेरे साथ हो वही उसी के साथ होगा, इसलिए वो सोचती कि अपनी बेटी को लेकर मेरे को निकलना ही चाहिए। अच्छा फिर? अपने हस्बैंड को तो वो जवाब दे। अच्छा फिर आंटी वो जाके वहाँ रहती है तो वो जो क्या मकान मालिक वो भी गलत ही निकलता है। हाँ। तो वो पैसे जब वो नहीं दे पाती है तो वो पैसे लेने के लिए ऐसे ऐसे गंदी बातें करता है। कि तुमको और भी तरीके
जाओ तो भाई। नहीं आंटी, वो वहाँ अपने तरीके से रहने लगती थी, वो अपनी बेटी को पढ़ाती लिखाती सब कुछ। कैसे पढ़ाती? मतलब स्कूल ले जाना? उसको काम मिल जाता है ना तब आंटी दिखाना पड़ेगा। उसमें ये होना चाहिए टू कट द स्टोरी शॉर्ट, जब ये हो जाता है तो वो अपने आप को संभालती कैसी है, बचाती कैसी है फिर वो गंदे आदमी से? आंटी की बेटी आंटी बेटी को दिखा देना थोड़ी बड़ी। नहीं, अगर वो मारती है उसके तो थप्पड़। ये दिखाना पड़ेगा आंटी कि वो अपने कमरे से बाहर आ जाती थी, घर छोड़ देती है अपनी। पहले तो उसको लगाती है डंडा एक, हाँ, क्योंकि ताकि वो बेहोश जब हो जाता है बच्ची को लेके भागती है। फिर कहाँ जाती है? मैं बताऊं, इसमें यू शुड स्टॉप द मूवी। उसमें ये होना चाहिए कि वो लाचार अपनी बच्ची को लेके इधर उधर सड़क पे ही बैठ जाती है कि मैं कहाँ जाऊं, ठीक है। और उसके बाद फिर ये होनी चाहिए कि आप लोग ये सोचें कि देखो ये लड़की होना कितना मुश्किल। एक तो जिस घर में पली पोसी, उसने कहा पराये घर में भेज दिया, किसी के सुपुर्द कर दिया, उन्होंने फिर उसको निकाल दिया वापस से। तो मतलब बिल्कुल देखा रहे लड़की का कोई घर है ही नहीं, और क्यों नहीं है। तब ये बात हो कि मान लो पढ़ी लिखी होती, अपने हाथ में कुछ पैसा होता, कुछ हुनर तो उसके तो अपने जिंदगी पे उसका अपना नियंत्रण होता। इस वक्त इतनी तो कहाँ जाएगी? सोचो ना, एकदम से सड़क पे चली गई, अब कहाँ जाए? अब क्या करेगी? धीरे धीरे कुछ क्या रोटियाँ नहीं काम करते जब शुरू करती थोड़े में आंटी कोई मैं भी खेलने वाली थी यहाँ फिर, और बच्चे को पीछे बांध के रानी लक्ष्मीबाई की तरह। हाँ, अच्छा फिर और वहाँ पर भी एक मतलब उसमें रहती है टेंट में, और वहाँ पास में प्रेरणा में बच्ची को डाल देती है, हालांकि बच्ची छोटी सी है। अच्छा फिर आंटी को धीरे धीरे जब उसके हाथ में पैसे आते तो वो सोचती मैं एक कमरे में रहूं, फिर अपना एक अच्छा सा काम करूं। तो मतलब उसी के जो आंटी जो मतलब इसके आस पड़ोस में कुछ लोग तो देखते होंगे, तो वो उसके मतलब उसके पड़ोस में आएंगे तो वो काम के लिए। और पड़ोसी क्या बड़े खुश रहेंगे इससे? नहीं आंटी, क्या कहेंगे? ताने नहीं देंगे? किस चीज के ताने? कि छोड़ी हुई है। और आंटी उसकी लड़की से बातें करती है, हाँ, तो उसकी लड़की तो आंटी कोई मतलब जैसे लोग ढूंढते नहीं काम के लिए कि मेरे घर आके मतलब काम करो, तो आंटी वैसे सिलाई के लिए भी और कढ़ाई के लिए ऐसे भी लोग निकलते, तो कोई औरत आएगी उसके पास, हाँ, तो उसकी हेल्प करेगी। हाँ आंटी, ठीक है। कोई औरत को दिखा सकते हैं। हाँ, ऐसी स्टोरी थी। एक दिन वो प्रेमलता उसका नाम था, वो रात भर एक बूढ़ी औरत के बगल में सो गई थी फुटपाथ से, और प्रेग्नेंट थी 8 मंथ, और वो जब सुबह उठती है तो देखती है वो बूढ़ी